आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हर जगह गलती ही गलती हुआ है। आप लोग इसे एसएससी सीजीएल के पिछला नॉर्मलाइजेशन पेपर से कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लगातार एवरेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ताकि चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोगों को ऐसा ना लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं जानते हैं। बस आप लोगों से थोड़ी यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टाइप है संख्या में गलती तो एवरेज में अंतर। जैसे क्वेश्चन है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि उसमें एक संख्या 23 को गलती से 32 लिखा गया है। तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा ये हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें 9 पूर्णांकों का औसत कितना दिया गया है 11। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 9 पूर्णांकों का एवरेज कितना है 11। अब इसमें एक संख्या 23 को गलती से कितना लिखा गया था 32। तो कितना अधिक लिखा गया, तो हम देख रहे हैं कितना अधिक हो रहा है 9। अब आप लोग एक चीज़ बताइए कि जब संख्या 9 अधिक लिखा गया होगा तो मेरा एवरेज भी कुछ अधिक लिखा गया होगा, राइट। तो कितना अधिक लिखा गया होगा, तो इसके लिए हम बढ़े हुए संख्या का एवरेज निकाल लेते हैं। तो मेरे पास संख्या कितना था 9, तो जब इसको भागा दे देंगे 9 से तो कितना एवरेज आ जाएगा 1। अब हमें पता चल गया कि एवरेज कितना अधिक लिखा गया था 1। तो अब हम न्यू एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसमें हम 1 को घटा देंगे तो कितना आ गया 10। तो यही हो गया मेरा न्यू एवरेज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 दे दिया गया था। तो हमसे सही औसत पूछ रहा है। तो चलिए फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं कि 14 छात्रों का एवरेज कितना था 71। 14 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया था 71। अब इस बार मेरा दो संख्या के साथ गलती किया है। कैसे, हम देख सकते हैं कि 56 को क्या लिख दिया गया था 42 और 32 को लिखा गया 74। 32 को कितना लिख दिया गया था 74। अब अगर हम पहले वाले संख्या को देखें तो कितने की कमी हुआ था, तो हम देख सकते हैं यहाँ कितना का कमी हुआ है -14 का। और दूसरी संख्या में देखें तो कितने की वृद्धि हुआ था 42। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो कितने की वृद्धि हो रहा है, तो प्लस का 42 और माइनस का 14 कितना हो जाएगा प्लस का 28। अब इसका हम एवरेज देखें तो संख्या कितना था 14, तो एवरेज कितना हो गया 2। तो मेरा न्यू एवरेज यानी कि सही का जो औसत था वह मेरा कितना हो जाएगा, तो इसमें जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 69। तो यही हो गया मेरा न्यू एवरेज। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया था। तो गलती सुधारने के बाद औसत है। तो चलिए फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं कि 40 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया था 72। अब इस बार मेरा 3 संख्या के साथ गलती हुआ है। वह कौन कौन सी संख्या है 64, 62 और 84। अब 64 को कितना लिख दिया गया था 68, 62 को 65 और 84 को 73। अब हम पहले संख्या को देखें तो कितना अधिक लिखा गया था 4, दूसरे में देखें तो 3 और तीसरी संख्या में देखें तो कितने की कमी हो रहा था -11 का। अब अगर हम इन तीनों का ऑल ओवर देखें तो कितना हो रहा है 4, 3 प्लस का 7 और जब माइनस का 11 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4। अब हम इसका एवरेज देखें तो 40 संख्या में ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.1। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा गलती सुधारने के बाद
तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा 0.1। तो मेरा न्यू एवरेज सुधारने के बाद कितना हो जाएगा 72.1। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें दो संख्याएं जिनका मान 16 और 43 था गलती से 61 और 34 पढ़ लिया गया था। साथ ही यह भी पता चलता है कि संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 थी, तो सही औसत कितना था। क्या बात है, गलती का भी कोई हद होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हर जगह गलती ही गलती हुआ है। आप लोग इसे एसएससी सीजीएल के पिछला नॉर्मलाइजेशन पेपर से कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो हमें 100 संख्याओं का एवरेज दे दिया गया था, कितना है 46। अब अगर हम लोग इसका टोटल सम देखें तो कितना हो जाएगा, 100 को 46 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4600। अब इसका वास्तविक एवरेज देखें तो हम वास्तविक संख्या से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 9 से जब भागा जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 9 दशमलव, फिर से 9 × 9। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये पूछा होता कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि संख्याएं 100 नहीं 90 थी, तो इस प्रकार मेरा एवरेज कितना हो जाता 51.1। अब आगे हमें दिया गया है कि दो संख्याएं जिसका मान 16 और 43 था गलती से कितना पढ़ लिया गया था 61 और 34। अब अगर हम लोग पहले संख्या में देखें तो कितना अधिक पढ़ लिया गया था 45 और दूसरी संख्या में 9 कम पढ़ा था। इस प्रकार ऑल ओवर अगर हम देखें तो 36 का वृद्धि हो गया था। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.4। अब हम लोग वास्तविक एवरेज देखें तो इसमें हम -0.4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50.7। तो यही हो गया मेरा वास्तविक यानी कि सही औसत। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, और कोई चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल। जय हिंद।